जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो आपका यूथ पब्लिकेशन के बुक का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्वेश्चन से, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो बताएंगे यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गांधार हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे और देख लेते हैं। जैसे कौशल लिखा हुआ है, तो कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और वज्जी की विधेया मिथिला। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? तो दूसरे का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद हो जाएगा। पतंजलि किससे संबंधित है? तो योग दर्शन से संबंधित है। और गौतम बुद्ध किससे? न्याय दर्शन से संबंधित है। जैमिनी किससे संबंधित है? तो जैमिनी हो जाएगा पूर्व मीमांसा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष डैश था, यानी कि कब विजय प्राप्त हुआ था? तो 3 का राइट आंसर होगा 618 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा घृणेश्वर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। आगे देखेंगे यहाँ पे, डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो किसने नूरजहां से विवाह किया था? तो जहांगीर हो जाएगा 6 का राइट आंसर। वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे सातवां कौन सा वर्ष था वो। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो 7 का हो जाता है 1818 में। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सी जगबंधु हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन देश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो कब किया गया था? 9 का राइट आंसर 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि देश अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होंगे। तो बहादुर शाह जफर था। ठीक, अंतिम। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमशिखा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है? तो मरीना बीच हो जाएगा, 12 का राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, चेन्नई में है जो आपका। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। तो 13 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। ठीक, 13 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है साबरमती। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सागौन। बुध सूर्य से क्या है? पहला ग्रह है, दूसरा ग्रह है? तो पहला ग्रह है, सबसे निकट ग्रह भी बुध है, इसलिए बोलते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो 18 का राइट बेसाल्ट साल्ट चट्टान हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में है। आगे, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो 21 का राइट आंसर JS खेहर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में।
स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो 23 का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। आगे देखेंगे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो 26 का राइट आंसर 1991 में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 1979 में। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो क्या बोलेंगे 1951 में। देखते हैं यहाँ पे 29 का डी सही है 1951 में। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी 1953 में पूरा हुआ था। आगे किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तू ने कहा था। आगे देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ठीक है, ये सही है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में मुंबई में आयोजित हुआ था। ये गलत हो जाएगा आपका। वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से हमदर्दी थी। ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में देश की स्थापना की थी। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंडिया गेट हो जाएगा। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन हो जाएगा। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? तो 37 का राइट आंसर लघु कारोबार के लिए, स्मॉल बिजनेस। भारत के विदेश भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, क्या लिखा? कार्बन बॉन्ड्स। आगे देखेंगे यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? 39 का। तो ये हो जाएगा प्रेमचंद रायचंद ने। आगे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार में और सबसे ज़्यादा केरल में। नेक्स्ट है यहाँ पे नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना असंवैधानिक निकाय के रूप में कब की गई थी? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पास्कल हो जाएगा। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं? 45 का राइट आंसर तो क्रोनोमीटर बोलते हैं। प्रक्षेप के पथ को उसका डैश कहा जाता है। 46 का तो प्रक्षेप पथ कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 47 उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश बल होता है। तो 47 का राइट आंसर आपको बताना जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 48 का राइट आंसर इंफ्रारेड तरंगे हो जाएगा। ठीक, इंफ्रारेड तरंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे
नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिल्वर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो 51 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल्ड सोना हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो 52 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आर्गन। अक्रिय गैसें होती हैं, कौन सी गैसें होती हैं? तो वो बोलेंगे रासायनिक रूप से अक्रियशील होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? वो जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखेंगे यहाँ पे यदि क्या लिखा हुआ है, फिर से देखेंगे। यदि आप इसे अपने हथेली पर रखते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं। आगे आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरा हो जाएगा। ठीक, वेंस। आगे निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो 59 का राइट आंसर विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो 61 का हो जाएगा नागालैंड। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम का है। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो वर्ली जो है आपका महाराष्ट्र का है। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है मालगुडी डेज। नेक्स्ट है यहाँ पे 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया था? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च को हो जाएगा, सॉरी 18 मार्च हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो 67 का देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का। तो ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बैंक फॉर क्या लिखा हुआ है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से। इनमें से कौन शिव और मोहिनी के पुत्र हैं और जिन्हें शास्ता भी कहा जाता था? तो वो थे अयप्पा। ठीक, अयप्पा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा साहब फाल्के हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मशहूर चिकित्सक फिजिशियन थे? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधान चंद्र राय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत देश को अपने अधिकार में लिया था। 72 का राइट आंसर हैदराबाद को। नेक्स्ट है यहाँ पे भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो 73 का हो जाएगा जम्मू और कश्मीर की। लौंग किससे प्राप्त होता है? 74 का राइट आंसर बताएंगे। तो लौंग जो है तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो 75 का हो जाएगा स्पीकर। चलिए देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से देखेंगे। 74 लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। मैंने तना बताया था। ठीक, तो आप लोग क्या लगाएंगे? फूल की कली। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो ये मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो एसक्यूएल होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा? बेल लैब्स के द्वारा, सॉरी बेल लैब्स हो जाएगा। कंप्यूटर में AALU का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा जैव विविधता पर सम्मेलन से है। नेक्स्ट है यहाँ पे सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है?
तो 80 का राइट आंसर बाघ हो जाएगा। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कौन से स्थल को शामिल किया गया है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के वडनगर शहर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, त्रिपुरा में उनाकोटी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे, हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। नेक्स्ट है यहाँ पे 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया, ये सही है 85 का? बताएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, इन संस्थानों में गोवा, गाजियाबाद और दिल्ली है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और व दो दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 87 का बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी, क्या सही है? गलत है। भारत का चुनाव आयोग पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य टैग देता है, ये भी गलत है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना 1 और ना 2। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा में। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रसाद योजना के संबंध में विचार करें। 89 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यह योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये सही हो जाएगा। यह तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है, ये भी सही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में किया गया था, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रोजेक्ट प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भाषा प्रसंस्करण से संबंधित है। अब यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 91, यहाँ पे 92 हो जाएगा आपका, 93 भी देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी इसका 94 देखते हैं। यहाँ पे मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भी देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे 96, यहाँ इसका ऑप्शन देखेंगे। 97 भी देखेंगे, उसके बाद 98 का ऑप्शन, फिर 99, फिर 100। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।